सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्लीज 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 प्लीज। अभी आपको ढूंढना नहीं है कि नो कहां गए। मैंने कहा कि सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और सुने ध्यान से। दस के 10 कोड़ियों को चंगाई मिली। 10 के 10 कोड़ियों को चंगाई मिली और केवल एक वापस आया। फिर से कहें हालेलुया। ये जो वॉलंटियर्स पीछे खड़े हैं, सब लोग ध्यान से सुने, कोई इधर उधर नहीं। सब लोग प्लीज, जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं। मैं मानता हूं कि आप बहुत खुश हैं, आप आनंदित हैं और आप अभी नाचने झूमने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट बैठ जाएं प्लीज और ध्यान से सुने। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, प्लीज। परमेश्वर ने स्वयं वचन के अंदर ये बात लिखी है कि 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे क्या? 10 के 10 चंगे हुए थे तो एक वापिस आया, बाकी 9 कहां है? बाकी 9 कहां है? बाकी 9 कहां है? और अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना कि 9 कहां है और 1 कहां है, यही गलती इंसान करता है। आप 9 की गिनती में कि 1 की गिनती में है। आपको इसी बात पर ध्यान देना है। प्रभु ने कहा कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ। सब लोग दौड़ते हुए अपने याजकों के पास चले गए। जाओ अपने याजकों को दिखाओ, जाओ। लेकिन सबसे पहला स्थान किसका है? सबसे पहला स्थान किसका है? अरे जिसने चंगाई दिया, जिसने भविष्यवाणी किया, पहले वहीं पर घुटने टिकाकर उसको धन्यवाद करना चाहिए था। पहला स्थान परमेश्वर का है। यही इंसान गलती करता है और दौड़ जाता है फटाफट, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, ओ मैं चंगा हो गया, मेरी गवाही बन गई। लेकिन आपने घर पर घुटने टिकाकर, आपने गाड़ी रोककर, जब आपको कोई खबर मिली, आपको जब खबर मिली तेरा चेक पास हो गया है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिल गया है, जब आपके जीवन में तेरा वीजा लग गया है, तेरे घर बनने के लिए लोन पास हो गया है, जब आपके जीवन में अचानक से कोई खुशी आती है, अरे तू दादा बन गया, तू दादी बन गई है, अरे वो हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने छुट्टी कर दी है, जब आपके जीवन में तू पास हो गया, अचानक से खुशी आती है, आप सबसे पहले उसी टाइम, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे धन्यवाद करते हैं। यस, यही करना है कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। पास्टर को पहला स्थान नहीं देना है, पहला स्थान परमेश्वर का है। और वो लोग अपने याजकों को दिखाने के लिए भाग गए, लेकिन एक ने क्या किया, एक वहीं रुक गया। अरे मैं तो चंगा हो गया, कहता पहले गवाही तो दे दूं। पहले वो गवाही देने के लिए मुड़ा और परमेश्वर ने उसको क्या किया, लाइक किया। नहीं, परमेश्वर ने पसंद किया कि नहीं उस बच्चे को, और कहा अरे चंगे तो 10 के 10 हुए थे, लेकिन मुड़कर एक आया है। यही बात परमेश्वर आपके जीवन में भी देखते हैं। जब आप गवाही देने से शर्माते हैं, जब आप गवाही देने से चूक जाते हैं, अरे छोटी हो बड़ी हो कोई बात नहीं, आप गवाही जरूर दें। और अगर आप गवाही नहीं दे सकते, आप लिख कर दे सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कोई भी जरिए आप गवाही जरूर दें। अपने परिवार में दें, अपने पास्टर को दें, अपने प्रॉफिट को दें, किसी को भी दें, लेकिन गवाही जरूर दें। बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं, गवाही देते हैं, और उससे परमेश्वर कितना आनंदित होते हैं। परमेश्वर ने तो पहले ही आपके लिए आनंद का खजाना रखा हुआ है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे भी आनंदित देखना चाहता हूं। बोला आमीन। आपको उस 9 की गिनती में नहीं रहना है। और वो 9 लोग कौन थे मालूम है? जब आप बाइबल में पढ़ोगे शायद आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो 9 लोग यहूदी थे। वो 9 लोग कौन थे? वो यहूदी थे। लेकिन यहां पर
एक का नाम लिखा वो सामरी था। मतलब पहले किसी को, जैसे आजकल बोलते हैं ये अशुद्ध है, ये नीच जात का है, आजकल लोग जात और पात का भेदभाव करते हैं। ऐसे सामरी लोगों को पहले अलग नज़र से देखा जाता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अशुद्ध थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको अलग और यहूदियों को अलग देखा जाता था। लेकिन वो हो सकता है यहाँ पर यहूदियों का नाम नहीं लिखा है कि वो यहूदी थे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो यहूदी थे। एक सामरी था, वो यहूदी थे। अब आपको यहूदी नहीं बनना है, आपको इजरायली बनना है। नहीं, आपको यहूदी नहीं बनना है, आपको इजरायली बनना है। बोला आमीन। अगर आपको ये गहरी बात समझ में आ गई है, जो लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, जो लोग चिंताओं में हैं, उनको परमेश्वर इस वचन से बताना चाहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे, अगर 10 कोड़ियों को मैंने एक साथ ऐसे 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 एक साथ मैंने चंगाई दी, 10 कोड़ियों का जीवन एक साथ, कोई 2 साल से था, कोई 3 साल से था, कोई 5 साल से था, कोई 3 महीने से था, लेकिन मैंने उनके महीने और दिन नहीं गिने, मैंने उनकी बीमारियों के दिन और महीने नहीं गिने, मैंने उनके पाप नहीं गिने, मैंने उनकी भावनाएं ज्यादा है कि कम है, उनका विश्वास ज्यादा के कम है, मैंने नहीं गिने। जब मैंने दया की तो मैंने सब पर एक समान की। जब मैंने मार्ग निकाला, सबके लिए निकाला। मैं भेदभाव नहीं करता। मैंने अपने वचन में लिखा है, पक्षपात करना पाप है। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको भी ये बात बोल रहे हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं तेरे बोने को 10 का नोट बोती है, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, अरे तू सिक्का बोती है, तू 10 का नोट बोता है, 50 का नोट बोता है, मुझे तेरे नोट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे कदमों से कोई लेना देना नहीं है कि तू कूद कूद कर, नाच नाच कर मेरे पास आता है या रो रो कर मेरे पास आता है, लेकिन मेरे पास तो आता है ना। मैंने तेरे कदमों को गिना नहीं है कि तूने कितने कदम निकाले हैं, लेकिन मैं गिनता भी हूं कितनी दूर से तू चलकर मेरे पास आई है। मैं तेरे मन की बातों को जानता हूं। बोला आमीन। और आज पवित्र आत्मा आपको ये बात बताना चाहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, परमेश्वर का नाम ग्रहण करने के बाद भी, परमेश्वर का नाम जानने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, बैप्टिज्म लेने के बाद भी अपना जीवन खुदा के नाम पर समर्पित कर दिया, और अगर बच्चा, संतान या मकान अगर आपको नहीं मिला, नहीं बना, तो आप टूट कर रोने लगते हैं, आप शंकाओं में चले जाते हैं। लेकिन आप इस वचन से विश्वास करें, तू किसी भी गांव में, अरे तू यूपी के, बिहार के किसी भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में कहीं भी बैठा है ना, मैं मार्ग निकालना जानता हूं। तू मेरे पास नहीं आ सकता ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी दया उड़ेलना जानता हूं, मैं अपने अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर करना जानता हूं, तुझ पर और तेरे घराने पर, सब पर करना जानता हूं। आज से इस बात को आप अपने अंदर ग्रहण करें कि मेरा खुदा मार्ग निकालने वाला है, मेरा परमेश्वर दया करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी गवाही बनाने वाला है। जैसे वो 10 कोड़ी चंगे हो गए, मैं भी 10 साल से, 3 साल से, 5 साल से अगर मेरी ब्लेसिंग नहीं खुली, मेरा रास्ता नहीं खुला, सुन लो, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग अपने घर परिवार को, अपना मकान बनाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी काम को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा ने कहा, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने तेरे बोने को, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को, तेरे विश्वास को, तेरे मन को मैंने जांचा है। मैं जानता हूं मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। तू मेरे पास नहीं आ सकती, तू मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं मार्ग निकालना जानता हूं। मैं सुसमाचार सुनाने वाले को, प्रार्थना करने वाले को, मैं YouTube का लिंक दिखाने वाले को तेरे पास भेजना जानता हूं। मैं तुझ पर दया करना जानता हूं। और जितने लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, स्पेशल इस बात को सुनना, बहुत सारे लोग प्रार्थना में आने के बाद भी आप मजबूत हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, या कहीं भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन करता है, तो वो क्वेश्चन आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। वो उनका सवाल आपको दिल में तीर की तरह चुभता है, अरे यीशु मसीह ने क्या दिया, तेरी गोद नहीं भरी, तेरा मकान नहीं बना, तेरी जिंदगी नहीं बदली, तेरा बच्चा, तेरी बेबी, तेरा बेटा, तेरी बेटी। जब आप ऐसे लोग सवाल करते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही बात करनी है कि प्रभु, जो इसने बोला वो मैंने नहीं,
तूने सुन लिया है। परमेश्वर जो इसने बोला वो मैंने तो सुना ही सुना, लेकिन तूने भी आज सुन लिया है। और मैं बड़े आनंद के साथ गवाही के साथ तेरी महिमा करूंगा। और जिस दिन मेरी गवाही बनेगी, ये भाई तेरे स्वर्गदूत से पकड़ कर लेकर आएंगे। मतलब मेरी गवाही में, मेरे आनंद की घड़ी में ये भाई जरूर होगा। आप ऐसे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। ये बड़ी गहरी बात है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो लोग शंका करते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं, आज से चिंता छोड़ दो। आपको पता है, वचन का प्रचार करने से पहले मैंने एक प्रार्थना में आपसे कहा था, मुझे प्रभु ने कहा कि लोगों को बोल, अपनी अपनी चिंता को मेरे पास डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। सचमुच में डाल कर जाओ। और अगर डाल दी है तो आज से बस ये प्रार्थना करना कि प्रभु, जैसे 10 कोड़ियों के लिए तूने मार्ग निकाल दिया था ना, उनको नहीं पता था यीशु मसीह कहाँ है, लेकिन यीशु मसीह को पता था 10 कोड़ी कहाँ बैठे हैं, कौन सी चट्टान के पीछे, कौन से पर्वत पर, कौन से पहाड़ पर, कौन सी गुफा में, कहाँ जंगल में बैठे हैं। यीशु मसीह ने उनके पास से होकर निकला। ऐसे ही जब आप टूटे हुए होंगे, परेशान होंगे, यीशु मसीह आपके पास आएगा। और जब आप पुकार कर कहेंगे, हे यीशु मुझ पर दया कर, जब आपकी पुकार, अगर कोड़ियों की पुकार यीशु मसीह सुन सकता है जो उसे नहीं जानते थे, आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं। आप तो उसकी प्रार्थना करने वाले, उसकी महिमा करने वाले, उसकी बड़ाई और प्रशंसा करने वाले, उसके नाम पर झूमने वाले, नाचने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं। आपकी पुकार वो क्यों नहीं सुनेगा? आपकी पुकार भी वो सुनेगा और वो कहेगा, जाओ अपने याजकों को दिखाओ। मतलब अपनी गवाही के साथ नाचते हुए मेरे मंदिर में जाओ। कितने लोग तैयार हैं नाचने के लिए, झूमने के लिए? कितने लोगों को आज खुदा की बात समझ में आ चुकी है? जैसे कोड़ियों को चंगाई मिला, ऐसे आज मुझे भी मिल गया। लेकिन मैं 9 में नहीं, मैं उस एक में खड़ा हूंगा जो मुड़कर वापस आया और जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। मैं उस कोड़ी के समान नहीं बनूंगा जो गवाही को, जो भागकर वापस नहीं आए। मैं हर एक गवाही को आनंद के साथ दिया करूंगा। और मैं इस बात को जानता हूं, मेरे पीछे बोलो, मैं इस बात को जान गया हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं इस बात को, जब परमेश्वर की हुजूरी में, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके अभिषेक में, उसके बच्चे एक बुलंद आवाज में जो बोलते हैं ना, वो हो जाता है। बोलो बोलो, हे परमेश्वर। अगर आप मम्मी हैं, आप डैडी हैं, आप बच्चे हैं, आप कोई भी हैं, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम कोई भी है, इस आवाज को आप, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। सुन रहा है। सच्चे मन से बोले, सच्चे मन से, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी दया मुझ पर हो चुकी है। आपने मेरे लिए जो आज तक नहीं बना था, अब वो मार्ग बन गया है। बोलो आमीन। आमीन। और एक आवाज में और बोले, बोलो, हे परमेश्वर। जो ऑनलाइन है वो भी बोले, मैं इस बात को जान गया हूं, किसी और की बने ना बने, मेरी गवाहियों की लाइन लग चुकी है। आमीन। मेरे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी हो चुकी है। आमीन। मेरी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। फिर से बोले, मैं खुदा की बड़ाई और प्रशंसा करने रोज उसके मंदिर में आया करूंगा। मैं हर रोज गवाही दिया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और ये भविष्यवाणी है, जो लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे, 40 दिन करके देख लेना, अगर 40 साल पुराना अटका हुआ काम भी है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। आमीन। ये भविष्यवाणी है। लोग कहते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हुआ, 15 साल बाद छुटकारा हुआ कि नहीं हुआ? वो गवाही दे रही थी ना। जिनको लगता है कि मेरे जीवन में गवाही बनने की लाइन, मेरी गवाहियों की लाइन लगने वाली है, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने कहा कि ताली बजाकर मुस्कुरा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और आपका मन जो कर रहा है वो करने वाले हैं। बोलो, मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरे बंधन टूट चुके हैं, मेरी गवाही बन चुकी है। अरे मेरे घर में छुपा हुआ कोड़
मेरे जीवन में, मेरे कारोबार में जो छुप कर कोड़ बैठा था, आज वो यीशु के लहू से शुद्ध हो चुका है। कोड़ चला गया है, मेरी गवाही बन गई है। मैं परमेश्वर की हजूरी में लौट कर आया हूं धन्यवाद करने के लिए। आराधना। यस यस, आपकी तालियां, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, पूरे जगत के लोग आपको देख रहे हैं, खुदा के दूत आपको देख रहे हैं, खुदा की दृष्टि आपके ऊपर है। यस, अपने मत देखो इधर उधर, मत देखो इधर उधर, आपकी गवाहियां बन गई हैं। आप ही यहां पर गवाही के साथ खड़े होने वाले हो। आमीन। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप यहां पर, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपका नंबर लग चुका है। आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, हाँ, तेरा नंबर लग चुका है। तू ही गवाही के साथ खड़ा होने वाला है। अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की गवाही की तरह बोल रहा हूँ। अरे तेरे जीवन से कोड़ खत्म हो चुका है, तेरी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। अरे धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। यस, हालेलुया। जब गवाहियां बन जाती है ना, तो अपने कदम कैसे उछलने लगते हैं। कदम मतलब मैं वांग उकाबा दे, मैं वांग उकाबा दे उड़दा ही जावांगा। यस यस यस, हालेलुया। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप हुकाबों की तरह उड़ने वाले हैं। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि उड़ के दिखाओ, ऐसे ऐसे उड़ के दिखा दे। यस, तेरी महिमा कर करके नम बल में पावांगा, तेरी महिमा कर करके। हालेलुया। बस इतनी सी बात, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, कितने भी साल हो गए हो, कितने भी शराब पीछा कर रहे हो, कितनी भी बद्दुआएं, कितनी भी नेगेटिव बातें, कितनी भी शंकाएं आपके घर में घुसकर बैठी हो, कितना बड़ा कर्जा हो, लेकिन जब आप खुशी के साथ प्रभु को महिमा करते हैं, जब आप आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं ना, हर एक बंधन टूट जाता है। परमेश्वर आपके अंदर आनंद को देखना चाहते हैं। आपके अंदर जो प्यार है परमेश्वर के प्रति, उसे देखना चाहते हैं। भले आप कुर्सी बैठे हो, कुर्सी बैठकर भी आप आनंद के साथ महिमा कर सकते हैं। यस, 2 मिनट सब मिलकर करेंगे। यस 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 यस। तेरी महिमा कर करके नव बल में पावांगा, तेरी महिमा। आराधना तरीके से, आराधना, 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 आराधना हो तेरी, आराधना हो हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।